विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं से पाठ क्रमांक 2 इसके पृष्ठ क्रमांक 7 पर अव्यय जो प्रश्न पूछा गया है उसकी मालूमात हासिल करें। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए हुए अव्यय को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमको अव्यय को समझना है कि अव्यय है क्या। अव्यय जो बदलता नहीं, जैसे मिसाल से बात समझ में आती है। कुछ वाक्य है, उनको पढ़कर हम उसको बात को समझते हैं। देखो, लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। ऊपर के वाक्य में आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी शब्द है। शब्द के दो जाति है, एक विकारी एक अविकारी। तो हम समझ गए अव्यय जो कभी भी कोई उसके अंदर परिवर्तन होता ही नहीं। अब इसके प्रकार है 4। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। तो पहले देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। इसको उर्दू में मुताल्लिक फेल भी कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब्स कहते हैं। इसके अंदर क्रिया विशेषण अव्यय स्थान, इसके अंदर कुछ अव्यय है, उनका परिचय, जैसे स्थानवाचक अव्यय, रीतिवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय और परिमाणवाचक अव्यय। अब इसको हमको समझना है। मिसाल से बात समझ में आती है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट जब होता है तो हम पूछते कहाँ हुआ, तो वो है स्थानवाचक अव्यय। कैसे हुआ, रीतिवाचक अव्यय। कब हुआ, कालवाचक अव्यय। और कितना लगा, परिमाणवाचक अव्यय। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शंस, उर्दू में हुरूफ आतफ, मराठी के अंदर ओभयान वही अव्यय। इसके अंदर जो अव्यय इस्तेमाल किए जाते हैं वह है परंतु, तो, और, तथा, अथवा, लेकिन, बल्कि, फिर भी, वरना, इसलिए, क्योंकि। तो हुरूफ अतफ समुच्चय बोधक अव्यय क्या? दो कलमों या दो जुमलों को मिलाने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, आजाद लफ्जों को, आजाद जुमलों को, उन्हें हुरूफ अतफ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, मैं पृथ्वी के भीतर पड़ा था, परंतु मुझे असंतोष न था। दुनिया बिना बाल की हो तो जूं का जंजाल मिट जाए। वह आया और चुपचाप चला गया। राजू तथा आदित्य मित्र थे, आप खुद आइए अथवा किसी को भेज दीजिए। ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। मराठी में शब्द योगी अव्यय, उर्दू में हरफ जार या हरफ रब्त उसको कहते हैं, यानी वो लफ्ज जो किसी फेल को इसमें से मिला है। उसकी भी कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मैं मित्र के साथ घूमने गया। गौरा के कान कमल की पंखड़ियों की भांति थे। मंदिर के सामने पंचायत घर है। शक्ति के लिए गौरा को इंजेक्शन दिए जाते थे। ऊपर के वाक्यों में
साथ शब्द मित्र से संबंध जोड़ता है। भांति शब्द कान का संबंध पंखुड़ियों से जोड़ता है। सामने शब्द मंदिर का संबंध पंचायत घर से जोड़ता है। लिए शब्द शक्ति के साथ इंजेक्शन का संबंध जोड़ता है। इस प्रकार रेखा की शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। ये संबंध बोधक अव्यय। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के पहले लगाया जाता है, जैसे के साथ, के सामने, की भांति, के आगे आदि। क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। बाद, आगे, पीछे, पहले आदि अव्यय क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक भी। दोनों की पहचान का सरल तरीका यह है कि क्रिया विशेषण अव्यय में पहले के या की प्रत्यय नहीं लगता, जबकि संबंध बोधक अव्यय में के या की प्रत्यय लगता है। जैसे मैं बाहर खड़ा था, क्रिया विशेषण अव्यय। मैं घर के बाहर खड़ा था, मैं घर के बाहर खड़ा था। मैं गया, बाद में वे आए, क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध बोधक अव्यय मेरे जाने के बाद, जाने के बाद वे गए, संबंध बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरजेक्शंस, उर्दू में हुरूफे फजाइया, मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। अरे ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? वाह क्या शानदार इमारत है। खबरदार आगे मत बढ़ना। छी कितनी गंदगी है। ऊपर दिए गए वाक्य में अरे, वाह, खबरदार, छी रेखा के शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। इनमें विस्मय, आश्चर्य, ताज्जुब, प्रशंसा, तारीफ, चेतावनी, खबरदार और घृणा, घिन के भाव व्यक्त हुए। डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी। विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक अव्यय हमारे सामने है। हाय, हे राम, ओ बाप रे, शाबाश, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, हमारी ये काविश और कोशिश उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए।